नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी दिया इस्तीफा। इसके बाद भी हिंसक प्रदर्शन थम नहीं रहा है। मंत्रियों को पीटने के बाद थाने जलाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा, देश छोड़कर भागे। पूरी दुनिया में अब सोशल मीडिया की वजह से सैकड़ों वर्ष से जमी अंग्रेजों की लूट खसोट करने वाली सरकारों की असलियत जनता के सामने आ गई है। इसलिए अब लगभग हर देश में विद्रोह होने लगा है। नेपाल में सोशल मीडिया पर रोक लगाने के कारण हुए प्रदर्शन में सोमवार को दर्जनों लोगों की मौत के बाद मंगलवार को उग्र प्रदर्शन पूरे देश में हुआ, जिसके कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर जान बचाने हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। प्रधानमंत्री के घर और उनकी सरकार के अन्य मंत्रियों सहित राष्ट्रपति के घर में भी आग लगा दी गई। कई मंत्रियों की पिटाई के बाद वीडियो वायरल हो रहे हैं। नेपाल के सेना प्रमुख को चीन की विदेश मंत्री हाओ यांकी ने प्रेम जाल में फंसाकर यानी हनी अरेस्ट कर नेपाल की राजनीति में बहुत उथल पुथल मचाई है। जनता सरकार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान थी। इसी तरह श्रीलंका और बांग्लादेश की जनता ने भी विद्रोह कर शासन और प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे लोगों को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। यदि वह भागते नहीं तो जनता के गुस्से के कारण मारे जाते। इसी तरह के आंदोलन के बाद सरकार में तो परिवर्तन होता है, लेकिन जब तक संविधान, कानून और नियमों से बंधी व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा, तब तक किसी भी देश में कितनी भी सरकारों को ऐसे उग्र प्रदर्शन कर हटा दिया जाए तो भी जनता को अंग्रेजों के बनाए लूट तंत्र की व्यवस्था, जिसे झूठ बोलकर और गुमराह कर लोकतंत्र के नाम से बताया जाता है, खत्म नहीं होगी। नतीजा ये होगा कि न भविष्य में भ्रष्टाचार खत्म होगा, न बेरोजगारी, न महंगाई सहित अन्य समस्याएं। इसका कारण यह है कि अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों से बनी व्यवस्था एक साइकिल की तरह है, जिसकी गति और क्षमताएं सीमित हैं, जबकि असली आजादी हवाई जहाज की तरह होती है, जिसकी गति और क्षमताएं बहुत तेज और आधुनिक होती हैं। अब लोग बैठे अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों से बनी व्यवस्था की साइकिल पर हैं और उस साइकिल पर बैठकर असली आजादी की तरह हवाई जहाज की तेज गति और आधुनिक क्षमताओं की मांग करते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। इसलिए विश्व की जनता को अब अपने अपने देशों से अंग्रेजों की साइकिल जैसी लूट तंत्र वाली व्यवस्था को हटाकर हवाई जहाज जैसे असली आजादी की व्यवस्था तैयार करना होगा। तभी लोग स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जिएंगे। तभी भ्रष्टाचार, लूट तंत्र, बेरोजगारी, महंगाई सहित सभी समस्याएं खत्म होकर जनता के हित में काम होगा। यह विश्व गुरु भारत का संकल्प करने वाले परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का विश्व की जनता के लिए शुभ संकल्प है, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते रहिए सैनिक गर्जना समाचार पत्र। नमस्कार।